बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला किसी कौम से अपनी नेमत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो ख़ुद अपनी हालत जो है वो ना बदल दें। एक मरतबा मिस्र के अंदर मिस्री अफ़वाज जो हैं उनको मुसलसल शिकस्त हो रही थी और इस्माईल इब्ने इब्राहीम उलमाए अज़हर शरीफ के पास आया और आकर उसने बुखारी शरीफ की तिलावत का हुक्म दिया। उलमा बुखारी शरीफ की तिलावत कई दिन तक करते रहे। एक दिन इस्माईल इब्ने इब्राहीम उलमा के पास आया और आकर इंतहाई गुस्से के साथ कहने लगा, क्या ये बुखारी वही बुखारी नहीं कि जिसकी तिलावत से मुसीबत जो है वो दूर हो जाती हैं, और क्या तुम उन उलमा के ज़ुमरे के अंदर नहीं आते कि जिनके बारे में हमने असलाफ़ से सुना कि वह जब दुआ किया करते अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर लिया करता। सारे उलमा उसकी तरफ देखने लगे। एक बुज़ुर्ग आलिम दीन शेख खड़े हुए और कहने लगे कि ए बादशाह वक्त, ये जो कुछ भी है ये तुम्हारी वजह से है और हमारे इसके अंदर जो है वो कोई किरदार नहीं। बादशाह कहने लगा कि हमारी वजह से कैसे हैं? तो जो आलिम दीन थे उन्होंने हदीस पाक सुनाई कि हदीस पाक के अंदर ये आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब किसी कौम के अंदर एलानिया फ़हाशी, उरियानी, बदकारी और गुनाह आम हो जाते हैं और कोई रोकने वाला नहीं होता और गुनाहों से मना करने वाला नहीं होता, तो अल्लाह ताला उस कौम के ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देता है कि जो ज़ालिम तरीन लोग होते हैं, और फिर जो नेक लोग दुआ भी करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। बादशाह जो हैं वो कहने लगा कि ऐ शेख बताएं कि हमारी वजह से ये कैसे हुआ? तो शेख कहने लगे कि क्या तुम्हारी अदालतों ने सूद के जवाज़ के कवानीन नहीं बना लिए? क्या उन्होंने ज़ना के लाइसेंस जारी नहीं किए? क्या शराब जो है वो आम उसकी इजाज़त नहीं है? बादशाह कहने लगा कि हम मजबूर हैं, अंग्रेज़ों के साथ रहते हैं और ये सारा कुछ उनकी सकाफ़त है। तो शेख ने फिर बुलंद आवाज़, रोबदार आवाज़ के अंदर कहा कि जब ये सारे गुनाह एलानिया होने लगें, शराब नोशी हों, ज़िनाकारी हों, सूद हों और दूसरी अल्लाह की हुदूद की पामाली हों, तो अल्लाह ताला को जब नाराज़ किया जा रहा हो तो फिर आसमान से अल्लाह की रहमतें नहीं, फिर अल्लाह ताला की नाराज़गी और अल्लाह का गज़ब जो है वो उतरता है। और है बादशाह वक़्त, आज भी अगर तुम अपने मुल्क को अल्लज़ीन इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्द अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर के मुताबिक चलाना शुरू कर दें, नमाज का नेकी का हुक्म दें और गुनाहों से बात रखें, इसका तो आर्डर कर दें, शरीयत को नाफिज कर दें, तो फिर देखना उसके बाद हमारी दुआ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला आसमान से ख़ुद ब खुद जो है अपनी जो है वह रहमतें नाज़िल करेगा। बादशाह इस बात से बड़ा मुतासिर हुआ और बादशाह ने उस शेख को एक इनाम दिया और उसको अदब के साथ जो है वो रुख़्सत किया। हकीकतन बात यह है कि वक़्त के ज़ालिम तरीन बादशाहों के सामने भी ऐसी जुर्रत वाली गुफ्तगू वही आलिम दीन ही कर सकता है कि जो इखलास और अमल का पैकर हों, और फिर अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर, सीने के अंदर जुर्रत पैदा करता है कि वो अपने अमल और इखलास की वजह से कलमा हक़ कहने से नहीं डरता। ला यख़ाफ़ूना लौमत लाइम, मुलामत करने वाले की मुलामत से भी वो उलमा नहीं घबराते, क्योंकि उनका मनसब ही ये होता है और अपने मनसब के तकाज़े के मुताबिक जो है वो कलमा हक़ जो है वो बयान करते हैं। आज भी यही सूरत हाल है। आज जो है हम जो इतनी परेशानियों के अंदर मुब्तला हैं उसकी वजह ही ये है कि हमने कुरान, अहादीस और दीन पाक को जो है वो छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम कदम कदम के ऊपर जो है वो परेशान हो रहे हैं। आज भी अगर इस्लामी कवानीन को नाफिज़ कर दिया जाए, इस्लामी निज़ाम को नाफिज़ कर दिया जाए, तो वक्त दूर नहीं कि जब हर शख्स जो है वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजारेगा
और हर शख्स के ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होंगी। तो दुआ है अल्लाह ताला हमें असलाफ़ के तरीक़े, कुरान और हदीस के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।